दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियाँ लेकर। अनुपमा में मीनू ने सागर के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन सागर ने बीच में औकात ला दी है। जबकि अनुपमा के बाद अब अनुज छोटी के नज़दीक पहुँचने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादिसा ने अभीरा को नाम बदलने के लिए कहा, लेकिन अभीरा का फैसला अटल है कि वो अपना नाम नहीं बदलने वाली। वहीं अरमान को इस बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं है। अब जल्द ही अभीरा शादी से घबराने वाली है और उसकी अंगूठी भी चोरी होने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में ना जाते हुए भी सभी रजत से शादी करने को तैयार हो गई है, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि अनुपमा का खाना ही उसे छोटी से मिलवाने वाला है। वहीं छोटी की भी अकल ठिकाने आ चुकी है और वो अनुपमा और अनुज के पास वापस जाना चाहती है। अब पहले खुद छोटी ने अनुज और अनुपमा को खूब सताया, लेकिन अब कर्मा छोटी की बैंड बजा रहा है। बेचारी घर में कैद रहने को मजबूर है, लेकिन छोटी को बचाने के लिए अनुपमा मेघा से दोस्ती करेगी। लेकिन आज के एपिसोड में होता ये है कि मीनू ने सागर को जबरदस्ती बुला लिया है और अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। अब मीनू कहती है कि हम कितने अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन अचानक से तुमने अपने आप को मुझसे दूर कर लिया। अब मीनू कहती है कि उसे सागर के साथ बात करना, ऑटो में आना जाना और उसकी परवाह करना अच्छा लगने लगा है। लेकिन सागर ये कहकर उसका प्रपोजल ठुकरा देता है कि वनराज को दोस्ती तक पसंद नहीं तो आगे तो कुछ सोच भी नहीं सकते। अब सागर अपने मन की बात मीनू को नहीं बताता। अब इस दौरान वहाँ पर वनराज और तोशु भी पहुँच जाते हैं, लेकिन मीनू दोनों को अपनी बातों में उलझाकर कैफे से बाहर ले जाती है और सागर भी छुप जाता है। इसके बाद शाह परिवार में राखी मनाई जाती है और सागर भी आशा भवन पहुंच चुका है। अब आशा भवन में बाला काका की हवा टाइट है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं इंदिरा जी उन्हें राखी ना बांध दे। अब वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंदिरा बाला को राखी नहीं बांधती। अब अनुपमा सागर को राखी बांधती है और पहचान लेती है कि वो किसी परेशानी में है, लेकिन सागर कुछ बताता नहीं। वहीं राखी के कार्यक्रम के बाद अनुज अकेले में बैठकर छोटी को याद करता है और वहाँ पर अनुपमा भी पहुँच जाती है। अनुज कहता है कि पता नहीं कितने त्योहार छोटी के बिना मनाने होंगे, लेकिन अनुपमा अनुज को विश्वास दिलाती है कि वो छोटी को जल्द ही ढूंढ लेगी। वहीं दूसरी तरफ छोटी अपने माँ बाप को कान्हा जी से मांगती है। वो कहती है कि भगवान उसे अनुपमा के पास पहुँचा दे बस। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुपमा मेघा से दोस्ती करेगी। अब अनुपमा मेघा से दोस्ती करके छोटी तक पहुंच जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादिसा जिम्मेदारी की चक्की में अभीरा का जूस निकालने को तैयार है और अभी से अभीरा की सांसें भी फूल गई हैं कि वो कैसे ही संभालेगी। अब अभीरा को तो अरमान के साथ पूरा परिवार भी चाहिए था। अब परिवार आ रहा है तो जिम्मेदारी के साथ, वो भी दादिसा के तौर तरीकों के साथ। अब दादिसा ने तो अभीरा को नई जिम्मेदारी दे दी है, जिसकी वजह से बेचारी चोरों तक से भिड़ने वाली है। आज होता ये है कि कल के नाम बदलने के कांड के बाद अभीरा डरी हुई है, क्योंकि उसने दादिसा का विरोध जो कर दिया। अब विद्या अभीरा को समझाती है कि पान के पत्ते पर अपना और अरमान का नाम लिखे और भगवान को अर्पित करे, क्योंकि शादी का पहला न्योता तो भगवान को ही देना होता है। अब अभीरा पत्ते पर अपना और अरमान का नाम लिखती है, लेकिन तभी दादिसा वहाँ पहुँच जाती है और अभीरा को डरा देती है। दादिसा कहती है कि भले ही तुमने नाम नहीं बदला, लेकिन इस परिवार के लिए तुम्हें बदलना होगा। तुम सिर्फ अरमान की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि घर की बड़ी बहू और किसी की भाभी बनकर भी आ रही हो। अब विद्या से सीखो, जब वो घर में ब्याह कर आई थी तो अनजान थी, लेकिन आज घर की हर जिम्मेदारी उसके हाथ में है। अब जिम्मेदारी का इतना बड़ा पुराण सुनकर अभीरा घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि वो परिवार कैसे संभालेगी। इसके बाद काजल और मनीषा अभीरा को सगाई की अंगूठी दिखाते हैं, जिसमें जड़े हैं बड़े बड़े हीरे। अब हीरे देखते ही अभीरा के होश उड़ जाते हैं और वो कांपने लगती है। मनीषा उसे समझाती है कि अब अरमान की अंगूठी उसे संभाल कर रखनी होगी, क्योंकि लड़के की अंगूठी तो लड़की के यहाँ से ही आती है। अब दूर खड़ी दादिसा सब देख रही है और वो समझ गई है कि अभीरा कमजोर पड़ रही है। इससे दादिसा फैसला लेती है कि वो अभीरा को मजबूत और जिम्मेदार दोनों बनाकर ही दम लेगी। वहीं अभीरा अरमान को अपनी परेशानी बताती है तो अरमान अंगूठी की कीमत बता देता है। वो कहता है कि एक अंगूठी 1 करोड़ की है। अब अभीरा के पसीने और ज़्यादा छूटने लगते हैं, लेकिन अरमान उसे समझाता है कि वो उसके लिए
सब कुछ बेस्ट करना चाहता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अबीरा के घर चोर आने वाले हैं, लेकिन अबीरा तो पहले से ही तैयार है। अबीरा चोरों को डंडों से पीट पीट कर वहाँ से भगा देती है और अपनी अंगूठी भी बचा लेती है। अब शो में जल्द ही अबीरा और अरमान की सगाई होने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में आशिका की वजह से सभी ने रजत से शादी करने से मना कर दिया है, लेकिन बेचारी सभी मजबूरी में आकर रजत से शादी करने वाली है और सई ने ही दोनों का गठबंधन भी किया है। होता ये है कि आशिका सभी को भड़काने के लिए पहुंच गई है, जहां वो एक वीडियो सभी को दिखाती है, जिसके बाद सभी रजत से शादी करने से ही इनकार कर देती है। पहले किसी को समझ नहीं आता, लेकिन फिर सभी सबको बताती है कि रजत और आशिका का 10 साल का बेटा भी है, जिसकी बात इन लोगों ने उनसे छुपाई। अब सभी वो वीडियो भी दिखाती है जिसमें रजत का बेटा कियान उस पर आरोप लगाता है कि रजत उसे बहुत ज्यादा मारता है। फिलहाल कियान हॉस्टल में है। अब सभी आशिका के सामने तो शादी करने से मना कर देती है, लेकिन उसके जाते ही शादी का फैसला लेती है। वो ईशा को बताती है कि उसे सई की चिंता हो रही है और वो सई को रजत और आशिका दोनों के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अब शो में बड़ा ट्विस्ट ये भी आने वाला है कि ईशान की एंट्री होने वाली है। ईशान मौत के मुंह से वापस आने वाला है। अब मौत के मुंह से वापस आने के बाद ईशान सभी से नफरत करेगा। ईशान ये बात पचा नहीं पाएगा कि सभी किसी और से शादी कर रही है। अब आशिका और ईशान की वजह से ही सभी और रजत की शादी टूट जाएगी। ऐसे में सई ही सभी और रजत को एक करने का काम करेगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।